फर्रुखाबाद पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। यहां पुलिस ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन में एसओजी टीम और सर्विलांस टीम के साथ 2 अंतरराज्यीय चोरों को दबोचा है। इसके साथ ही पुलिस ने इन दोनों चोरों से चोरी का माल खरीदने वाले फतेहगढ़ के वर्मा ज्वेलर्स से अभिनव वर्मा को भी पकड़ा है। चोरों के पास से चोरी का काफी सामान बरामद हुआ है, जिनमें डॉक्टरों के इस्तेमाल के लिए एक लैप्रोस्कोपी सेट, ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाले उपकरण के साथ ही कार और बस से चुराई गई 40 बैटरी, एक मोबाइल, एक बलेनो कार और 1600 रुपए शामिल हैं। इसके साथ ही इन चोरों ने फर्रुखाबाद से सोने के जेवर जो महिलाओं से झपट्टा मारकर छीने थे, जिनमें कान का कुंडल और सोने की चेन शामिल थी, उनको भी वर्मा ज्वेलर्स से बरामद किया है। इन्होंने अभिनव वर्मा और फनी वर्मा पुत्र सुनील कुमार वर्मा निवासी सब्जी मंडी फतेहगढ़ को ये आभूषण बेचे थे। जिन चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उनमें गौरव यादव पूर्व स्वर्गीय राम बाबू व अनुज उर्फ प्रदुमन पुत्र नंदराम निवासी प्रीतम नगला भोलेपुर शामिल हैं। इन दोनों चोरों ने ही 8 अप्रैल की सुबह बुरावाली गली के पास से बुजुर्ग महिला की सोने की चेन और 4 अप्रैल को शाम में गमा देवी मंदिर के पास से महिला के कान के कुंडल छीने थे। देखिए, आप सब विदित हैं कि अभी इसी महीने की 4 तारीख को थाना फतेहगढ़ में एक वृद्ध महिला से कान का कुंडल छीन करके एक कार सवार व्यक्ति मार गया था। उसके 4 दिन के बाद ही फर्रुखाबाद में घटना हुई, उसमें एक महिला से चेन चोरी हुई, उसमें भी कार सवार कोई घटना को अंजाम दिया। इन 2 घटनाओं को दर्ज करके पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की। एसओजी और फर्रुखाबाद फतेहगढ़ की टीम को सीओसीटी के नेतृत्व में लगाया गया, जिसका पर्यवेक्षण एडिशनल के साथ द्वारा किया गया और करीब 1 हफ्ते की रात दिन की मेहनत के बाद आज एक बड़े न्याय को पकड़ने में जनपदीय पुलिस ने सफलता प्राप्त की है, जिसमें गौरव यादव और अभिनव नाम के जो शातिर अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। गौरव यादव ने अपने माली जुर्म में इन घटनाओं के साथ साथ कई और घटनाओं के बारे में बताया है। उल्लेखनीय बात यहाँ ये है कि गौरव के विरुद्ध दिल्ली में, रहने वाला तो यहाँ का है, परंतु दिल्ली में उसके खिलाफ कम से कम 50 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। 50 मुकदमों का विवरण उस प्रेस नोट में हम लोगों ने प्राप्त कर लिया है। अभी अन्य विवरण की जानकारी की जा रही है। इसके अलावा गुरुगांव से उसके विरुद्ध 82-83 की प्रक्रिया भी प्रचलित है, जिसमें वो वांछित चल रहा था। इस व्यक्ति के द्वारा बेसिकली जो ये काम करता है वो कार्स की ईसीएम को चोरी करने का काम करता है। वो शीशा तोड़ करके और डैशबोर्ड खोल करके वो ईसीएम निकाल लेता है। जो गाड़ियाँ सड़क के बाहर खड़ी रहती हैं, घरों के अंदर नहीं रहती हैं, और ईसीएम निकाल करके उनको वो एक ईसीएम 70-80 हज़ार रुपये का होता है, जो इंजन को स्टार्ट करने के या इमोबिलाइज करने के काम में आता है। तो उसको निकाल के चोरी करता है और ऐसे ईसीएम उसने सैकड़ों की संख्या में चोरी करके इधर उधर बेचे हैं। इस जनपद में भी उसने आसपास के जनपदों से, शाहजहाँपुर, कानपुर और अन्य जनपदों से भी इसने बैटरी चुराई हैं, जिसमें से करीब 42 बैटरी पुलिस ने बरामद की है। इसके अलावा उसके द्वारा कैंडोस्कोपी की मशीन भी चुराई गई थी, वो भी बरामद करके पुलिस उसके बारे में तहकीकात कर रही है। इसके विरुद्ध अभी जो मुकदमे कनेक्ट हुए हैं वो आगरा से मुकदमे कनेक्ट हुए हैं, कादिर गेट से कनेक्ट हुए हैं, फर्रुखाबाद फतेहगढ़ से कनेक्ट हुए हैं और कई मुकदमे दिल्ली से कनेक्ट हुए हैं। इन लोगों ने जो लूटा गया सामान, चेन और कुंडल था, वो जिस सुनार को भेजा था उस सुनार को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके विरुद्ध पूरी कार्रवाई की जाएगी। इन अपराधी लोगों के बारे में अन्य जांच पड़ताल करके जो और कार्रवाई के द्वारा की गई है, अन्य जो अपराध किए गए उसके बारे में छानबीन की जा रही है और जिस टीम ने इस पर मेहनत से काम किया है उसको मेरी तरफ से पुरस्कृत की जाने की घोषणा की गई। सर, इनके अन्य साथी और भी हैं? अभी तक इन 2 साथियों का ही पता चला है। दिल्ली में इसके कुछ साथी थे जो ईसीएम चोरी में इसके साथ थे। उसका कहना ये है कि उन साथियों ने अभी काम छोड़ दिया है, परंतु इस बात को हम लोग अभी वेरीफाई कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस के सहयोग से इस बात को वेरीफाई करेंगे और इसके बाकी अन्य साथियों का भी हम लोग सर, ये मशीन कहाँ से चुराई गई थी? इंडोस्कोपी की मशीन उसने एक कार जो कहीं रखी हुई खड़ी थी, जब उसने कार का शीशा तोड़ करके इसी मशीन चोरी करने की कोशिश की तो उसी पे दिखाई पड़ा। ये मशीन भी वहीं से मिली, इसको हम लोग कनेक्ट करने का प्रयास